अस्सलाम वालेकुम। जानदारों की किसी भी नस्ल से बेहतरीन शरह मुनाफा के हसूल के सिलसिले में ग़िज़ाइयत का कलीदी किरदार रहता है। इसलिए ये समझना सीखना ज़रूरी है कि पोल्ट्री बर्ड्स को ज़िंदगी के किस मरहले पे कौन से औकात में कितनी ग़िज़ा देनी है, ताकि अहसन तरीके से खुराक में मौजूद ताकत को जिस्म का हिस्सा बनाकर अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतर पैदावार को यकीनी बनाया जा सके। क्योंकि दरकार जिस्मानी ज़रूरत से ज़्यादा या कम मिकदार में ग़िज़ा देना भी बाइस नुकसान है, और गलत तरीका तकसीम या गलत औकात में फीड देना भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। लिहाजा परिंदों को दरकार मिकदार में ग़िज़ाइयत की फराहमी के सिलसिले में इस वीडियो को बगौर देखें, समझें और अपने कीमती फलाक के साथ भी यही बर्ताव रखें। बैंटम और हैवी ब्रीड्स के अलावा RIR, ऑस्ट्रालॉप, गोल्डन मिस्री, लाइट सोसेक्स, फैंसी चिकन्स, सिल्वर गोल्डन और दीगर मिलती जुलती पोल्ट्री ब्रीड्स के लिए हफ्तावार ग़िज़ा की तरतीब शेयर की जा रही है। आपके पास पहले हफ्ते के चूज़े हैं तो पहले 24 से 32, 32 से 48 या लगभग 72 घंटों तक उन्हें उतनी ग़िज़ा दें जितनी वो बआसानी खा सकें। दिन में 2 से 3 से 4 मरतबा ग़िज़ा तकसीम करें और भरपूर कोशिश करें कि पहला हफ्ता मुकम्मल होने तक योमिया फ़ी चूज़ा कम अज़ कम 10 ग्राम ग़िज़ा खिलाई जा सके। और पहले हफ्ते के अख्ताम पे चूज़ों का औसत जिस्मानी वज़न कम अज़ कम 65 ग्राम होना चाहिए। अगर औसत जिस्मानी वज़न 50, 55 या 60 ग्राम आता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने चूज़ों को अपने कीमती फलाक को उनकी दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा मुहैया नहीं की, या जो फीड दी थी वो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं, या ग़िज़ा की तकसीम गलत थी, तमाम चूज़ों को बाकायदा मिकदार में खुराक मैसर नहीं हुई। दूसरे हफ्ते योमिया फ़ी जानदार कम अज़ कम 16 ग्राम ग़िज़ा मुहैया करें और जैसे ही दूसरा हफ्ता मुकम्मल हो जिस्मानी वज़न करें जो कि लगभग 110 ग्राम होना चाहिए। अगर 115 या 120 ग्राम आता है तो इसका भी वाज़ह मतलब होगा कि फ़राहम करदा देखभाल मैनेजमेंट बेहतरीन है। तीसरे हफ्ते योमिया फ़ी जानदार कम अज़ कम 22 ग्राम ग़िज़ा मुहैया करें और जिस्मानी वज़न कम बेश 170 ग्राम आना चाहिए। चौथे हफ्ते आपके चिकन्स को योमिया 27 ग्राम के हिसाब से ग़िज़ा खानी चाहिए और जिस्मानी वज़न 240-245 ग्राम के आसपास आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, जानदार कमज़ोर हैं, औसत जिस्मानी वज़न कम आता है, तो मतलब ये होगा कि या तो फ़राहम करदा माहौल पुरसुकून नहीं, आपका फलाक किसी किस्म के तनाव स्ट्रेस की ज़द में है, चाहे ये देखभाल की खराबी के बायस है या चिकन्स किसी आर्जे की ज़द में हैं। पाँचवें हफ्ते लगभग 31 ग्राम खुराक योमिया मुहैया करें, 320 ग्राम वज़न आना चाहिए। छठे हफ्ते 37 ग्राम योमिया ग़िज़ा जबकि जिस्मानी वज़न 400 ग्राम के लगभग आना चाहिए। सातवें हफ्ते 40 ग्राम योमिया खुराक और जिस्मानी वज़न 490 ग्राम तक आना चाहिए। आठवें हफ्ते में 44 ग्राम फ़ी परिंदा के हिसाब से ग़िज़ा दें और टारगेट होना चाहिए आपका ये हदफ हो कि इस हफ्ते हमने अपने फलाक को औसत जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगभग 570 ग्राम तक लेके जाना है। नौवें हफ्ते 48 से 50 ग्राम योमिया ग़िज़ा दें, 650 ग्राम औसत जिस्मानी वज़न टारगेट होना चाहिए। 10वें हफ्ते 51 ग्राम जबकि औसत जिस्मानी वज़न 730 ग्राम होना चाहिए। 11वें हफ्ते 54 ग्राम वज़न 810 ग्राम। 12वें हफ्ते 57 ग्राम फ़ी जानदार योमिया के हिसाब से ग़िज़ा दें और हदफ रखें कि इस हफ्ते हम अपने फलाक का कम अज़ कम 880 ग्राम औसत वज़न लेंगे। 13वें हफ्ते 60 ग्राम फ़ी जानदार के हिसाब से ग़िज़ा मुहैया करें जबकि जानदारों का औसत जिस्मानी वज़न लगभग 950 ग्राम होना चाहिए। 14वें हफ्ते 63 ग्राम फ़ी जानदार के हिसाब से योमिया खुराक मुहैया करें और 1010 ग्राम औसत जिस्मानी वज़न आपका टारगेट होना चाहिए। 15वें हफ्ते लगभग 67 ग्राम फ़ी जानदार योमिया फीड और टारगेट वज़न 1080 ग्राम होना चाहिए। 16वें हफ्ते 71 ग्राम फ़ी परिंदा, टारगेट वज़न 1140 ग्राम। 17वें हफ्ते 75 ग्राम फ़ी जानदार, टारगेट वज़न 1210 ग्राम, यानी इतना वज़न आपके फलाक का आना चाहिए। 18वें हफ्ते 80 ग्राम फ़ी जानदार
जबकि 1270 ग्राम वजन आपका हदफ होना चाहिए। 19वें हफ्ते में 84 ग्राम के हिसाब से फलाक को योमिया ग़िज़ा दें। 1330 ग्राम औस जिस्मानी वजन आपका हदफ होना चाहिए। 20वें हफ्ते 90 ग्राम फी परिंदा ग़िज़ा, जबकि औस जिस्मानी वजन का हदफ 1350 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद ज़िंदगी के अगले तमाम मराहल में जानदारों को अपनी दरकार जिस्मानी ज़रूरत के हिसाब से ग़िज़ा मुहैया करें। अगर आपके पास फ्रेश फलाक है, यानी कि नई अंडों पे आने वाली मुर्गियां हैं, तो उन्हें योमिया 95 ग्राम से लेकर 100 ग्राम, 100 ग्राम से लेकर 105 और बाज़ औक़ात 110 ग्राम फ़ी परिंदा के हिसाब से ग़िज़ा खानी चाहिए। अगर फलाक की डिमांड इससे ज़्यादा ग़िज़ा की है तो वाज़ेह मतलब होगा कि जो भी फीड आप अपने जानदारों को खिला रहे हैं वो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं है, या आपने अपने पास मौजूद फलाक की अच्छी तरह से गिनती नहीं की। मिसाल है कि आपके हिसाब से 100 मुर्गियां हैं, लेकिन दर हकीकत 110, 115 या 120 मुर्गियां हों, तो जिस्मानी वज़न अच्छा नहीं आएगा। आजकल मौसम गर्मा चल रहा है, तो बढ़ते हुए इस माहौलियाती दर्जा हरारत में पूरे दिन की जितनी भी मजमूई ग़िज़ा बनती है उसे 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा सुबह दें और दूसरा शाम के औकात में। दिन के मुख्तलिफ औकात में या तो खुराक कम दें या बिल्कुल ना दें। ग़िज़ाई अखराजात को कंट्रोल करने के सिलसिले में खुराक के ज़िया को रोकें। आपके पास मिसाल है 10 बर्ड्स हैं, 30 ग्राम फ़ी परिंदा ग़िज़ा के हिसाब से आप उन्हें रोज़ाना 300 ग्राम खुराक दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि सारी ग़िज़ा उनके अजसाम में जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस 300 ग्राम खुराक में से 250 या 260 ग्राम ग़िज़ा मुर्गियां खाएं और बाकी की 40 से 50 ग्राम खुराक का ज़िया होता रहे। इसी वेस्टेज, इसी ज़िया में कमी लाने या बिल्कुल ही ज़ाया ना होने देना खुराक के अखराजात में कमी का बायस बनता है। जितना ज़्यादा गलत ज़हीरा अंदोज़ी की वजह से खुराक ख़राब होती जाएगी, चाहे ज़्यादा नमी के बायस हो, फ़र्श या दीवार के साथ लगने की वजह से हो या गंदे बर्तन की वजह से, तो ये ना सिर्फ उस खुराक का ज़िया है बल्कि आपके लिए ग़िज़ा के अखराजात में इजाफे का भी बायस है। आप परिंदे रखते हैं, जैसे जैसे इस काम में वक्त गुजरता जाता है तो आपके इल्म में आना शुरू हो जाएगा कि सबसे बड़ा खर्चा आपको ग़िज़ा की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। और इस तरह की सूरत हाल में अगर साथ साथ खुराक ज़ाया भी होने लगे, आपके इल्म में भी ना हो, तो ये अखराजात बढ़ाने के मतरादफ होगा। इसलिए इस तरह के पहलुओं के हवाले से मोहतात रहें। जैसे ही आपका फलाक किसी भी वजह से डायरिया इस हाल में मुब्तला हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में जो भी ग़िज़ा बर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उसकी ग़िज़ाइयत का ज़्यादा हिस्सा पोल्ट्री बर्ड्स इन लूज़ ड्रॉपिंग्स, पतली बीठों की सूरत में जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। ये ग़िज़ा सादा अल्फाज में शेयर करूं तो जिस्म को नहीं लगती, चाहे आप वज़न लेने के लिए खिला रहे हैं, अंडों के लिए, चूज़ों की अच्छी नशोनुमा के लिए या इम्यूनिटी देने के लिए। लिहाजा ये एक और पहलू आपके पास आ गया कि डायरिया वाले जानदारों को हर हाल में बिला ताहीर वजह पकड़कर ठीक करना इतना ज़रूरी है जितना खुराक के अखराजात कंट्रोल में रखना। अब एक इंतहाई अहम पहलू की जानब तवज्जो दिलाना चाहूँगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है जब आप अपने जानदारों को खुराक तकसीम करते हैं तो परिंदे इतना ज़बरदस्त, इतना तेज़ हमला करते हैं कि खुराक डालते वक्त या डालने के फ़ौरन बाद बर्ड्स उसे खाने के साथ साथ इस वजह से ज़ाया करना शुरू कर देते हैं कि या तो आपके पास बर्तनों की तादाद कम होती है या आपने उन जानदारों को बहुत ज़्यादा भूख लगवाई होती है। और इजाफी भूख तब लगती है जब आपने अपने फलाक के लिए फीडिंग का शेड्यूल और टाइमिंग अच्छी तरह से एडजस्ट ना की हो, या फिर आप जो ग़िज़ा जानदारों को दे रहे हैं उसकी मिक़दार कम हो या ग़िज़ाइयत कम हो। तो फिर जैसे ही खुराक दस्तयाब होती है तो परिंदे उस पर मुकम्मल अटैक करके उसी खाने की कोशिश के दौरान ग़िज़ा को ज़ाया करते हैं, चाहे आप अच्छे से अच्छे बर्तनों को मुंतखब कर लें। इसके अलावा अगर बर्तन ऐसा है जिस तक चिकन्स रसाई हासिल करके उस पे खड़े होके अपने पंजों के ज़रिए उसे वेस्ट करना शुरू कर देते हैं या इसमें बीठे करते हैं, तो कुछ घंटों के बाद या चंद मिनट्स के बाद वहाँ से आने वाली बदबू की वजह से चिकन्स उसे खाना पसंद नहीं करते। तो ये भी ग़िज़ा के ज़िया की एक आम वजह बन जाती है। परिंदों के कारोबार से अगर आपने ज़बरदस्त किस्म का शरह मुनाफा हासिल करना है तो इसके लिए फ़ीड को ज़ाया होने से बचाना, फ़ीड को अच्छे तरीके से मैनेज करना
اور اس سے ملتے جلتے پہلو کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پہ یا کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ باقاعدہ تسلی بخش طریقے سے رہائش گاہ کی اندر باہر سے صفائی کریں۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن کے حوالے سے وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی سرگرمی اپناتے رہیں، اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی افلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔